आमीन, हालेलुया। अगर आप मसीह में हो, आज से नई सृष्टि हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पुरानी बातें सब बीत गई, जो बीत गई वो चली गई। आज से आप नई सृष्टि हो और आपके अंदर नया परमेश्वर बल, नई सोच, नया सब कुछ बनाने वाला है वो। आमीन। और पुरानी बातें सब जाती रही, आज से आप एक नई सृष्टि हो। जैसे परमेश्वर का मेल प्रभु यीशु ने हमारे साथ करवाया, उसी रीति के साथ हमें छोड़ दिया गया कि हम लोगों का मेल परमेश्वर से करवाएं। हालेलुया। इसलिए वचन बताता है, धन्य है जो वो व्यक्ति जो मेल करवाते हैं। ये शादी के बारे में नहीं कहा गया कि किसी की शादी करवाती मैं धन्य हो गया। मेल का मतलब प्रभु के साथ मेल, जैसे हमारा यीशु मसीह ने करवाया और हमको फिर छोड़ दिया कि हम भी दूसरों का मेल पवित्र आत्मा से और प्रभु से करवाएं। आप एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। एक वचन को पढ़ो, मेरी छोटी बाइबल पकड़ना, नया नियम जो पढ़ा हुआ है मेरी। एक वचन को पढ़ना, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 10 वचन को। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ ਸਰੂਪ अनुसार नवी हुंदी है। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 3 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ता हूँ। एक दूजे नाल झूठ ना बोलो, तुसी पुराने स्वभाव नूं अते आदतां नूं पुराने कपड़े वांग ला के सुट दिओ अते नवे स्वभाव नूं नवे कपड़े वांग पहन लवो। जाने की सही ज्ञान लेके अपने स्वभाव नूं परमेश्वर दे स्वभाव अनुसार नवा बनाउंदे रहो, जिसने इसनू सिरजिया है। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। इफिसियों को हम पढ़ेंगे 4 अध्याय उसके 20 और 20 से 24 तक हम पढ़ेंगे। कहता पर तुसी ए नहीं सिक्ख्या सी कि मसीह एहो जिहा है, तहानू ए गल्लां दा पता हुंदा जे तुसी उस नू सुनिया हुंदा अते उस तो सिक्ख्या हुंदा, क्योंकि यीशु ही सच्चाई है। इसलिए तुसी अपने पुराने स्वभाव नूं पुराने कपड़े वांग ला के सुट दिओ, जो तुहाडे पुराने चाल चलन मुताबिक है अते धोखा देण वालियां इच्छावां करके खराब हुंदा जांदा है। तहानू अपनी सोच नूं नवा बनाउंदे रहना चाहिदा है अते तुसी नवे स्वभाव नूं नवे कपड़े वांग पहन लवो, जो परमेश्वर दी इच्छा अनुसार सिरजिया गया सी अते यह सच्ची धार्मिकता ते वफादारी दियां मंगा मुताबिक है। जोर से तारीफ करो खुदा की। आज जो मैं सिखाने के लिए जा रहा हूं, अभी स्टार्ट है, आपने सुनना है ध्यान से। आप एक नई सृष्टि हो। पहला हमने जो आज का वचन है, नए साल में पहला वचन है, आप एक नई सृष्टि हो। जब आप प्रभु में आ जाते हो, जब प्रभु में हो, आप एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें जो पुराना स्वभाव है, जो स्वाभाविक लाइफ हम जीते थे, वो सब चीजें जब हम प्रभु में आए, सब चीजें हमारे अंदर से निकल गई हैं और एक हम नई सृष्टि हैं। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, सुन लो ध्यान से, जिस दिन हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमें एंजल्स दिए जाते हैं, हमें दूत दिए जाते हैं, और वही दूत हमारी लाइफ में काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे दिल की बात को सुनता और दिल की बात को समझता है। लेकिन जो हमें एंजल्स दिए गए जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया था, वो हमारे दिल की बात को ना सुन पाते और ना ही समझ पाते। हालेलुया।
इसलिए जब जब अंधा प्रभु को, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति जब प्रभु के रास्ते में बैठा हुआ था, उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरे दिल को जानता है, मेरी सोच को जानता है। उसने बोलकर कहा मैं दौद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्योंकि जो हमें एंजल्स दिए गए हैं, जो हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं, जब तक हम अपने मुंह से अपने आप को ब्लेस नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को अपने मुंह से हम अंगीकार नहीं करेंगे, हम तौबा नहीं करेंगे, हम अपने आप को आशीषित नहीं करेंगे, तब तक जो हमें हमारी टहल सेवा के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं वो कभी हमारी लाइफ में काम नहीं करेंगे। हालेलुया। जो हमारे दिल में बातें होती है, चाहे वो पाप है चाहे वो गलतियां है, किसी भी तरीके का पाप है, किसी भी तरीके से सोच आ रही है अंदर, वो 50% वो काम कर रही है, वो यानी कि 50% पाप माना जा रहा है। अगर हम उसको मुंह से बोलकर कहें कि मैं व्यभिचार करने के लिए चला हूं और हाथ से प्रैक्टिकल करें, पूरी बॉडी से प्रैक्टिकल करें, वो 100% पाप या गलती मानी जाती है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसी रीति के साथ जो हमारे अंदर आशीष के लिए शब्द चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, मैं ब्लेस्ड होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मेरे मन को प्रभु जानता है, वो 50% काम हुआ है। अगर 100 चाहते हो तो कमांड करो एंजल्स को जो आपको दिए गए हैं। मान लो आप एक बैंक मैनेजर हो, बैंक मालिक हो, बैंक के मालिक हो, और जब तक आप सिक्योरिटी को कोई कमांड नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। वो वैसे ही सुस्ती डालकर बैठी रहेगी, जहां वैसे ही आपके हर एक शब्द को इग्नोर करेगी, क्योंकि उनको पता है हमारा मालिक आलसी है, हमारा मालिक खुद गर्ज है, हमारा मालिक हमको कुछ नहीं कहेगा, जैसे हम चाहें वैसा ही हम काम कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। पहले दिन ही जब आप बपतिस्मा लेते हो आपको दूध दिया जाता है, उससे काम लेना चाहे नहीं लेना। आप जब बोलकर अपना काम बताओगे, मुझे चंगियाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग चाहिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग चाहिए, तो वो एंजल्स आपके लिए लड़ेंगे शैतान से, और उसके हाथों से आपकी बरकत छीन कर आपको दे देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। कितने जन यहां तक समझे? हालेलुया। आपकी लाइफ आपके शब्दों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। आपने रात को एक मिरेकल्स देखा होगा, जब लाजर कब्र से उठा, उसकी और यीशु मसीह के एक शब्द था कि लाजर सो गया है, हाँ मैंने उसको जगाने के लिए जाना है। प्रभु ने ये नहीं कहा लाजर मर गया है। और इसलिए चेले भी इतनी बात को समझ नहीं पाए, फिर उसने स्पष्ट बताया कि लाजर मर चुका है, मैं उसको जलाने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये शब्द थे प्रभु के पहला। हालेलुया। इस साल जो आपने करना है वो अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना है। सुबह उठो, गुस्से में हो, किसी भी परिस्थिति में आपकी लाइफ चल रही हो, जहां आपकी लाइफ आपको पीस रही हो, जहां आप पूरी दर्द में हो, अपने शब्द अपने बच्चों के लिए और अपनी लाइफ के लिए स्ट्रांग रखना। आप स्ट्रांग लाइफ इस साल पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आप स्ट्रांग लाइफ देखने वाले अपने पूरे पिछले जीवन में आपने वो देखा नहीं होगा जो इस टाइम आप देखने वाले हो। समझ आ रही है कि नहीं? आप एक नई सृष्टि हो। आज से ही पुराने स्वभाव को उतार कर जाना है। आज से ही गाली वाले स्वभाव को उतार कर जाना, व्यभिचार वाले स्वभाव को उतार कर जाना। अपनी लाइफ के ऊपर अपने ऊपर तरस खाओ। आप कब तक बंधुआ में रहोगे? कब तक गरीब रहोगे? कब तक कर्जे के नीचे रहोगे? अपने ऊपर तरस खाओ।
क्योंकि आपके शब्दों के ऊपर निर्बल है आपकी आशीष। आपकी प्रेयर आपकी लाइफ में बहुत महत्व रखती है। दो तरह की प्रेयर है, एक जो हम आत्मा में करते हैं, गैर भाषा में करते हैं, भरते हैं, और एक वो है जो हम वचन ले लेकर उसके संविधानों को याद करवा कर उसके जो लिखित वचन है उसको याद करवा कर हम करते हैं। ये दोनों ही प्रेयर्स जो हैं बहुत आपकी लाइफ में महत्व रखती हैं। जो आपकी कंडीशन है, जो आपके हालात है, उसका वचन ढूंढो बाइबल में, उस वचन को हर रोज रिलीज करो अपनी फैमिली में, घोषणा करो अपनी फैमिली में ब्लेस होने की। आज हमारे गिरने का कारण, हमारे ब्लेस ना होने का कारण एक ही है, हमारे शब्द हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। जब अलीशा के पास एक औरत आई और उसने कहा, अलीशा ने बोला अपने दास को बोला कि जाकर उस विधवा को पूछ, क्या तू कुशल से ही है, क्या तू ठीक ही है, तेरा सब कुछ हाल चाल ठीक है। जब वो गया, कहता है क्या तू कुशल से ही है? उसने बोला हाँ मैं कुशल से ही हूँ, लेकिन मैं अलीशा से मिलना चाहती हूँ, परमेश्वर के दास से मिलना चाहती हूँ। जब उसने कुशल से कहा, उसकी घटना आप सुनो तो उसका बच्चा मर चुका था। उसने अपने पति तक नहीं बताया कि बेटा मर गया है, इसलिए मैं अलीशा के पास जा रही हूं। आपके मुंह से निकली हर चीज या तो शैतान के दूत काम करेंगे आपके शब्दों के ऊपर, या तो परमेश्वर के दूत काम करेंगे। अगर अपने मुंह से बोलते हो कि मैं व्यभिचार करूंगा, तो शैतान देरी नहीं लगाएगा आपको व्यभिचार में गिराने के लिए। अगर आप चाहते हो मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रभु का सेवक बनूंगा, मैं अपने घर को ऊपर लेवल पे लेकर जाऊंगा, अपनी चर्च को ऊपर लेवल से लेकर जाऊंगा, तो ये भी देरी नहीं लगेगी। एंजल्स, आपको बताया एंजल्स की कितनी स्पीड है, जदासी अख चमकदे हैं इन्नी स्पीड है काम करन दी उन्हां दी। मेरी गल नूं समझ रहे हो कि नहीं? किन्नियां नूं समझ आ रही है? ये पूरे साल दा वचन है ताड़ी लाइफ दे विच, इसलिए जुबान संभाल के अपनी लाइफ नूं चलाना, क्योंकि ये जुबान पूरी लाइफ नूं बिगाड़ सकती है, पूरी जिंदगी ताड़ी बिगाड़ सकती है। ये जुबान कंट्रोल दे विच है तो ताड़ी लाइफ कंट्रोल दे विच है, ताड़े शब्द कंट्रोल दे विच है तो ताड़ा फ्यूचर कंट्रोल दे विच है। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, आमीन। आप जितने मर्जी गुस्से में हो, अपने छोटे बच्चे को भी ये नहीं कहना मर जा। समझ आ रही है कि नहीं? आप जितने मर्जी गुस्से में हो, अपने बच्चे को कभी नहीं कहना तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू उसके जैसा बनेगा, तू उसके जैसा बनेगा। कभी आज ये सुन लो, ये साल पूरा अपने बच्चों को ब्लेस करके दिखाओ अपने शब्दों के द्वारा। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, मैं यहाँ पे बैठना है, मैं यहाँ पर ही आता रहूंगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपके शब्द संभले रहे, आपके बच्चों की लाइफ संभली रहेगी, आपकी लाइफ संभली रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत कम है कि लोग गारंटी देते हैं, बहुत कम चीजों की गारंटी मिलती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्रभु का दास होने के नाते, मैं इन चीजों की गारंटी देता हूं। अपनी लाइफ के शब्द सुधार लो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। आज क्यों नहीं लोग मिरेकल्स ले पाते, क्यों नहीं चंगाई ले पाते? उसकी सोच है मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मैं कभी जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरा कुछ नहीं बन सकता, मैं ऐसा ही रहूंगा। स्वर्गदूती क्या यार ये बंदा है, किसके ऊपर प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगा दी? क्या इसके शब्द है, मैं क्या इसकी लाइफ में काम करूं? इसके शब्द क्या है, इसे मैं कैसे ब्लेस करूं? वो भी कुछ नहीं कर पाते आपकी लाइफ में। आप चाहते हो आपकी लाइफ सुधरे? हाँ या ना बोलो? चाहते हो आपकी लाइफ सुधरे? चाहते हो आप ब्लेसिंग्स पाए?
चाहते हो आपके बच्चे छुड़ाए जाएं? चाहते हो आपके परिवार की डिलीवरेंस हो? यस, छोटा है मेरे को लगता। पूरी चर्च बोलो हालेलुया। उसने कहा मैं कुशल से हूं। उसका बेटा मर चुका था और जब अलीशा के पास गई, अलीशा ने कहा इसके बारे में प्रभु ने मुझे नहीं बताया, लेकिन तो दुखी है। इसलिए उसने अपने 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 दास को भेजा कि जल्द जा, जल्द जा। और दास से भी कोई बात नहीं बनी, इसलिए अलीशा उठकर गया और वो बच्चा जीवित हुआ उसके शब्दों के मुताबिक, जो मर चुका था। लाजर जो मर चुका था, 4 दिन का मुर्दा जीवित हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में आपकी लाइफ है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? जो दिल में वो 50% है, जो जुबान पे वो 100% है, चाहे वो पाप है, चाहे वो आशीष के शब्द है। समझ आ रही है कि नहीं? मेरे मन में विचार आते हैं गंदे, मेरे मन में विचार आते हैं व्यभिचार वाले। अभी काम नहीं किया, वो 50% है। अगर काम कर लिया तो वो 100% हो जाएंगे। उसको अंदर ही अंदर खत्म करना है, क्योंकि शैतान दिल की बात को समझ नहीं पाता। वो आपके शब्दों को देखता है, वो आपके फेस के, आपके शब्दों के डर को खाता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत है, वो आपके हार्ट को नहीं समझ पाते, आपके हार्ट की बात को नहीं समझ पाते। इसलिए शैतान भी एक टाइम स्वर्गदूत था, उसको भी आपके हार्ट की बात को समझ नहीं आती। इसलिए जो मन में चल रहा होता वो काम नहीं करता, लेकिन जो जुबान पे आ जाता है उसको वो जल्द अपने काम में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है शैतान भी। अपने हाथ को उठाओ, मैं पूरा साल इस वचन पे चल सकूं। हाथों को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस। ओ राबा शमंदे रिबा रसमंदे ने रिबा शखमदाना रबसा। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो तो अपने दूतों को तेरे लिए हुक्म देगा कि वो तेरे रास्ते में तेरी निगाहबानी करे। यानी कि दूत हमारी सेवा के लिए है, उनकी ड्यूटी है हमारे शब्दों को सुनकर ब्लेस करना। ये पूरा साल वचन याद रखना, जब भी बात निकले, कुछ भी निकले, अचानक निकल जाए, उसी टाइम तौबा करना कि प्रभु ये मेरे मुंह से निकल गया, मैं इसे कैंसिल करता हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? उसी टाइम उस शब्दों के ऊपर तौबा करनी है। उस पाप को मानना जो शब्द के द्वारा हो चुका है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो 13 साल ये बेस्ट साल है। तू जो पिछले सालों में नहीं कर पाया तू कर पाएगा। तेरा संघर्ष खत्म है। अपने आप को बोलो मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूं फुल स्पीड के साथ, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं मन बना चुका हूं, मैं मन बना चुका हूं आगे बढ़ने का, तौबा करने का, बपतिस्मा लेने का। मैं मन बना चुका हूं प्रभु की सेवा करने का, अपने परिवार की पालना पोषणा करने का। मैं मन बना चुका हूं। अपने हाथों को उठाओ, ब्लेस करो। अगले 10 मिनट अपने आप को, अपना नाम लेकर, अपने बच्चों का नाम लेकर, धोखा नहीं खाना। पवित्र आत्मा आज आपसे ये कह रहा है कि अपने शब्दों के ऊपर काम करो। आपने भूलना नहीं है दुख के टाइम, आपने भूलना नहीं गुस्से के टाइम कि मेरे को गुस्सा आ गया, निकल गया, या मैं बहुत दुखी था, मेरे से निकल गया।
आपने शब्दों की ताकत को बढ़ाना है, ताकि जो एंजल्स दिए गए हैं वो आपकी लाइफ को हर रोज नया करें, हर रोज आप नए मिरेकल्स देखें, हर रोज आपकी लाइफ में नया हो, हर रोज हैप्पीनेस हो, हर रोज आपके लिए हैप्पी डे हो। यीशु मसीह के समर्थी 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 नाम में अगर आमीन हो जा तो ये ब्लेसिंग्स आपकी यीशु मसीह के समर्थी समर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाते रहे जाओ और प्रार्थना करो जल्द कि प्रभु मुझे ब्लेस कर। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हर वो जुबान जो शैतान के कंट्रोल में है, जो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है, मैं उन जुबानों को छुड़ाता हूं यीशु का दास होने के नाते। आपके होठों के ऊपर, आपकी जुबान के ऊपर स्वर्ग दूतों के पैरे लग जाएं। ये शब्द प्रभु की महिमा के लिए हो, प्रभु की वड्याई के लिए हो। ऊंची आवाज में बोलो, अपने हाथों को उठाते हुए बोलो, मेरे मुंह के अंदर, मेरी जुबान के ऊपर स्वर्ग दूतों के पैरे लगा दे प्रभु। मैं कोई भी शब्द ऐसा ना निकालूं जो मेरी फैमिली को श्रापित करे, मेरे बिजनेस को श्रापित करे। हर रोज सुबह उठकर अपनी फैमिली को ब्लेस करूंगा, हर टाइम अपने बच्चों को ब्लेस करूंगा, अपने करियर को ब्लेस करूंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। निमारा समंदे लेब्री आला राबा शखम दाना राबा सिखाना राबा समंदे निरिबशी मंदाना राबा सा। पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस लोगों को छू रही और छुड़ा रही है। मैं जानता हूं ये साल प्रभु, ये साल इनके लिए तरक्की का कारण बनने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर मुंह करो, बोलो, मैंने जो तेरे विरोध बोला है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगले साल, ये साल जो मेरी जिंदगी में मेरे मुंह से तेरे प्रति कोई भी गंदा शब्द, श्रापित शब्द नहीं निकल पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो, हर एक जन, मैंने जो तेरे विरोध पाप किया है, मैंने जो तेरे विरोध बोला है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये साल मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जब भी मिलूंगा मैं गॉड ब्लेस यू बोलूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। बोलो अपने पड़ोसी को 7 बार बोलो, मैं जब भी तुझसे मिलूंगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर मैंने तेरे मन को ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर दे। मैं तेरे गिरने का कारण नहीं हूं, मैं उठने का कारण बनूंगा। मैं किसी की लाइफ में गिरावट का कारण नहीं, गिरने का कारण नहीं, मैं दूसरों के उठने का कारण बनूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तू हीरो है। ऊंची आवाज में बोलो, तू हीरो है, तू बहुत बड़ा हीरो है। तू विलन को हराने वाला है, तू शैतान को हराने वाला है। ऊंची आवाज में बोलो, तू विलन को हराने वाला है, तू शैतान को हराने वाला है और जीतने वाला है। तेरा पूरा परिवार कनान में होगा। दूध और शहद की नदियों में जो देश है उसमें होगा तेरा परिवार। यानी कि सुख की लाइफ, आनंद की लाइफ तेरा परिवार जिएगा। आमीन हो जाए। अगर पड़ोसी का है तो ये शब्द काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये शब्द काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये शब्द काम करेंगे आपकी लाइफ में।
आमीन, हालेलुया। जब भी चर्च में आओ, किसी की निंदा करने के लिए ना आओ, हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। तू ब्लेस है आज, तेरे तू आया है ना चर्च में, तू बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर जाएगा। जब भी किसी को मिलते हो, चाहे वो जानता चाहे नहीं जानता, जब भी अपने बच्चे का मुंह देखो सुबह उठकर, तू ब्लेसिंग, आज ब्लेसिंग लेकर आएगा। सच में ये साल मैं कह रहा हूं बेस्ट साल है। मेरे को बार बार प्रभु ये कह रहा है, बेस्ट साल है आपके लिए, ये आपके परिवार का बेस्ट साल है यीशु मसीह के नाम में। जो चर्च में आकर चंगे नहीं हो पाते, जिनके ऊपर से दुष्ट आत्मा नहीं जा पाती, उसका कारण क्या है? मेरे को दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ रही, उनके शब्द है। मैं कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा, उनके शब्द है। अपने शब्द जब आप घर से ही तैयारी कर रहे हो, कंगी फेर रहे हो वालों के ऊपर, तभी कहो आज मैं ब्लेस हो चुका हूँ। शीशे के ऊपर देखकर बोलो आज मैं ब्लेस हूँ। अपनी उंगल करके बोलो मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। शीशा सभी देखते हैं, कितने जन शीशा देखते हैं? जब भी चर्च में जब भी शीशा देखो, अपनी सूरत देखकर देखो, तू बहुत खूबसूरत है। तू राजाओं का राजा है, तू राजाओं के राजा के प्रभुओं के प्रभु का बेटा है। तू राजा बनने वाला है, तू रानी बनने वाली है, तू ब्लेस होने वाला है। अपनी शक्ल को देखकर रोज ब्लेस करो, अपने बच्चों की शक्ल को देखकर रोज ब्लेस करो। आप इस साल अपने बच्चों को ऊपर ले जाओगे, आपके रास्ते ओपन होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपके लिए। आमीन। कितना पूरा साल ये करोगे, जब शीशे की ओर जाओगे, अपने आप को खूबसूरत मानोगे, करोगे पूरा साल। शीशे के पीछे अपनी शक्ल उतार देखी, तू ब्लेस है, तू बहुत नेक बंदा है, तू धर्मी है, तेरे पास प्रभु है। जब शीशे में अपनी शक्ल देखो, रोज ब्लेस करो। आमीन। चाय पीने से पहले अपने घर का चक्कर लगाओ। अगर गाड़ी नहीं है, गाड़ी की एक ड्रैंक बनाकर उसको ब्लेस करो, या फोटो लेकर ब्लेस करो। उस घर में गाड़ी भी आ जाएगी आपके शब्दों के मुताबिक। ऐसी आपको कोठी चाहिए, ऐसी बिल्डिंग चाहिए, नक्शा उतार लो, रोज उस नक्शे के ऊपर प्लेस करो। मैं इस घर में जा रहा हूं, ये मेरा घर होगा, ये मेरी गाड़ी होगी। आमीन। ऊंचा तो ये शब्द आपके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोला, क्या तू करने वाला है? ये पूरे साल करना है, पूरे साल करना है ये। आमीन। अपने आप को गरीब नहीं बोलना, आज से अपने आप को कमजोर नहीं बोलना, मूर्ख नहीं बोलना। उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि समझदार शर्मिंदे हों। उसने कमजोरों को चुन लिया ताकि बलवान क्या हों, शर्मिंदे हों। उनके गरीबों को चुन लिया ताकि अमीर क्या हों। आपको उसने चुन लिया है बड़े होने के लिए, आपको उसने चुन लिया है ऊंचा होने के लिए, आपको उसने चुन लिया है बड़ी पोस्टों के लिए, बड़ी नौकरियों के लिए। आमीन। बड़ा तो ये ब्लेसिंग्स बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेसिंग्स बड़ी है आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आज मैं बोला था ना, आपको परफेक्टिक दूंगा सिर्फ, या आज का परफेक्टिक है आपके लिए, पूरे साल का ये परफेक्टिक है। आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें, पुराना पाप, पुराना खमीर निकाल दो। समझ आ रही है कि नहीं? हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर आते हैं ना, नए कपड़े डालकर आते हैं, चर्च में जाना है, किसी पार्टी के ऊपर जाना है, इसी रीति के जब प्रभु में आओ, पुराना खमीर निकाल कर आओ। समझ आ रही है कि नहीं? या निकालने की कोशिश करो। कहता रोज नया बनने की क्या करो, कोशिश करो।
हालेलुया। मैं व्यभिचार छोड़ नहीं पाऊंगा, ये आपके शब्द है। मैं चोरी छोड़ नहीं पाऊंगा, ये आपके शब्द है। समझ आ रही है कि नहीं? मैं छोड़ पाऊंगा, मैं छोड़ चुका हूं। रोज बोलो अपने आप को, कहता कोशिश करो रोज नए बनने की। आमीन। पुराने स्वभाव को उतारने के लिए रोज कोशिश करो, पुराने पाप को निकालने के लिए रोज कोशिश करो। जन्म से कोई हीरो नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, लड़के राजा बना जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? परीक्षाओं से निकलकर हीरो बना जाता है। कोई मेरे को बता दो कि जो जन्म से ही राजा था, यीशु को छोड़कर सिर्फ बोलो। मैं आपकी लैंग्वेज में बात करता हूं। वे एक सिर्फ हीरो सलमान खान सिर्फ आम बच्चा था, या धोनी आम बच्चा था, लड़े स्टार बने आज, परीक्षाओं से निकले स्टार बने आज। आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। मोर नहीं है कि ये राजा है, मोर नहीं है कि ये, उसके शब्द, उसकी मेहनत आपको राजा, आपको हीरो बना सकती है, आपको बड़ा सिंगर बना सकती है। समझ आ रही है कि नहीं? कोई राजा, शेर को भी लड़ना पड़ता है जंगल का राजा होने के लिए। आपको पता है शेर के झुंड में एक जंग होती है। जब एक राजा, शेर राजा बूढ़ा हो जाता है, एक जवान को चुन लेते हैं, उसके उनके बीच में भी एक जंग होती है। कोई भी शुरू से धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, बाइबल बताती है। सब पाप से जन्मे हैं, लेकिन कईयों के शब्द और कईयों का फैसला उनको धर्मी बना गया, उनको विश्वासी बना गया, उनको प्रभु के करीब ले गया। आज से जितने भी मेरे बेटे बेटियां सुन रहे हैं या ब्रदर सिस्टर सुन रहे हैं, शीशे में शक्ल देखकर अपने आप को ब्लेस करो, अपनी रोज शक्ल देखकर ब्लेस करो अपने आप को। आमीन। आज से बोलोगे आप गरीब हो? नो है यस बोल रहे, बोलोगे, ये बोलोगे कि मैं कभी छूट नहीं पाऊंगा। हर रोज शब्द बोलो, मैं छूट चुका हूं, मैं गरीबी से बाहर आ चुका हूं। एक टाइम लगेगा यार हो तो कुछ नहीं रहा, मैं शब्द ही बोल रहा हूं, कुछ बदल तो नहीं रहा। आंख दी चमक दे नाल सब कुछ ताड़े सामने नया हो जाएगा। आंख दी चमक दे नाल सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। कुछ चीजों का रिजल्ट जल्द आ जाता है, कुछ चीजों का रिजल्ट देर लगता है। आया ना? हालेलुया। किसी के टांग में दर्द हो रही है, अभी प्रेयर करूं वो चंगा हो सकता है। अभी किसी औरत को खड़ा कर दो जिसको बच्चा नहीं है, उसको ब्लेस करूंगा, तुझे बेबी मिल चुका है। कितने महीने? 9 महीने वेट करनी पड़ेगी, तो उसका 9 महीने के बाद क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। लेकिन जो दर्द वाला है उसी टाइम क्या हो गया? जब अपने शपथ बोल रहे हो, आप अपनी शपथ बोल रहे हो, आप अपनी आशें, जैसे एक माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, वैसे अपने शब्द जो आप ब्लेसिंग्स के वाले बोल रहे हो, अपने गर्भ में आप आशीष पाते जा रहे हो। एक दिन जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है, आप भी अपनी आशीषों में खेलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये ब्लेसिंग्स आपकी यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेसिंग्स आपकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। रोज नया बनो, कोशिश करो। आमीन। मेहनत ना छोड़ो, चाहे वो संसारिक है चाहे वो आत्मिक है। समझ आ रही है कि नहीं? अगर मेरे पास 30 हो, कलीसिया 30 जन हो, तो मैं मेहनत करता अच्छा लगता हूँ। अभी मेरे को पता है कलीसिया बढ़ चुकी है,
हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ चुके हो, आप बढ़ने वाले हो, आपको लगे मैं बढ़ चुका हूं, मुझे काम छोड़ने की जरूरत है, तब छोड़ दो, पहले नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। सब जोर से तारीफ करो। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे हंसने के दिन आ चुके हैं। बोलो 7 बार बोलो। तेरे खुश होने के दिन आ चुके हैं। आमीन। हालेलुया। पूरा साल याद रखना। 31 दिसंबर को पूछूंगा क्या क्या ब्लेसिंग है। आमीन। ये पूरे साल का वचन दिया है, पूरे साल का। इसको पूरा YouTube के ऊपर डाल देना, पूरा सेट करके इसको पूरा YouTube के ऊपर डालो। रोज सुनो उसको, इस वचन को रोज सुनो अपने घर में। हर महीने में ये रिकॉर्डिंग सुनो। अगर आप भूल जाते हो अपने मोबाइल में रखो, क्या बताया था पहले दिन, साल के पहले दिन क्या बताया था, इसे हर रोज सुनो। ये हफ्ते आपको ये वचन मिल जाएगा YouTube के ऊपर। कितने मोबाइल चलाते हैं? सभी चलाते हैं। पता है कहां पे वचन आएगा? जो चर्च का अकाउंट है, सैमुअल खोखर मिनिस्ट्री। आपने उसको सब्सक्राइब करना है ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। और इस वचन को रोज सुनना आपने, रोज इस पे मनन करना। ब्लेस हो आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने घुटनों के साथ आ जाओ सभी। जिनको समझ आया हाथों को हिलाओ। मेरा प्रभु बोझ इधर रख दो। हाथों को हिलाओ जिनको समझ आ गया आज का वचन। आप नई सृष्टि हो। रोज 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 अपने आप को नया बनाते जाओ। अपने अंदर से रोज कुछ ना कुछ निकालते रहो। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि जो आदतें हैं, अगर उसमें काम ना हो तो वो हमारे गिरने का कारण बन सकती है। अगर उसमें रोज काम हो तो हमें छोड़कर जा सकती है। हमारी जुबान ज्यादा चलती है, इसलिए इसको हमने रोज कंट्रोल करना है और प्रभु के लिए ज्यादातर चलाना है। अपने हाथों को उठाओ। बोलो खुदाबंद, आज जो मैं सुनकर जा रहा हूं इसे मैं याद रख सकूं पूरा साल। इसके ऊपर मैं चल सकूं। मैं अपने आप को और अपने बच्चों को कभी श्रापित ना करूं। अपने घर को कभी श्रापित ना करूं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। हो जा। लंबा ये ब्लेसिंग्स आपकी। प्रभु भोज के लिए अपने आप को रेडी रखो। वॉलंटियर प्रभु भोज ले जाए, एक एक को दे जो लेना चाहते हैं। प्रभु भोज जितने प्रभु भोज लेना चाहते वो घुटनों के साथ रहें, जो नहीं लेना चाहते वो नॉर्मल बैठ जाए। वर्शिप करो। यहोवा के तेल से हुआ है अभिषेक मेरा। यहोवा के तेल से हुआ है अभिषेक
जिससे शिफा की है बहती नदी। तेल नहीं है ये खूने मसीह, जिससे शिफा की है बहती नदी, जिससे खत्म होते हैं फासले, जिससे मिले अबदी जिंदगी। यहोवा के तेल से हुआ है अभिषेक मेरा, यहोवा के तेल से हुआ है अभिषेक मेरा। यहोवा के तेल